नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा हूं और यहां तक कि सीवान जिला का अधिकतर पंचायत में गांव में जाकर भ्रमण कर चुका हूं और मुझे लग रहा है कि सीवान के चारों कोना में जाकर भ्रमण कर चुका हूं। हर गांव का पंचायत का जायजा ले रहा हूं और आज मैं पहुंचा हूं रघुनाथपुर क्षेत्र में। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है और एक पंचायत है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे साथ काफ़ी युवा लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं और खासकर इस पंचायत के गांव के निवासी हैं वो लोग बैठे हुए हैं। हम आज पहुंचे हुए हैं इस गांव के बारे में जानने के लिए, इस पंचायत के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई गणेश मल्लाह जी, जो इस बार पंचायत में मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं और पंचायत का नाम है, आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत राज गभीरार जो पंचायत है वहां पे पहुंचा हूं और एक बिनटोला है, मतलब गांव का एक पार्ट है और वहीं से ये लोग गांव के बिलोंग करते हैं, वहीं पे हम आए हुए हैं। अभी मौसम है छठ पूजा का, यानी कि कल माता बहनें छठ घाट पे जाएंगी अर्घ देने और आज आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मतलब माता जो भी अपनी खरीदारी कर रही है लोग कि छठ घाट का पूजा भी है, यहाँ दुकान छोटा मोटा गाँव के लोग आए हैं और महिलाएं वहाँ पे अपनी खरीदारी कर रही है। और अभी गांव में पंचायत में एक प्रत्याशी भ्रमण करके लौटे हुए हैं, यानी कि गांव में जितने छठ घाट है और जहां जहां कमी है उस छठ घाट पे जाकर इन्होंने निरीक्षण किया और छठ घाट को रंगाई पुताई यानी साफ सफाई अभियान में जुड़े और लोगों से भी अपील करें कि भी आप लोग साफ सफाई करें, आगे बढ़े जीवन में। इसी बीच इनका लक्ष्य है कि पंचायत में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, यानी कि मुखिया पद में सम्मिलित रहना और गाँव में विकास करना, पंचायत में विकास करना। तो अब हम जानते हैं कि गांव में जो समस्या है या 5 साल में जो विकास हुआ है, यहाँ के वर्तमान मुखिया कैसे काम किए, यानी कि आने वाले दिन में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा नाम गणेश मल्लाह है, जो कि ग्राम पंचायत गभीरार का निवासी हूँ मैं और इसी पंचायत से पहला बार मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पहली बार चुनाव लड़ने मुखिया पद से? क्या बात है, मुखिया पद से पहली बार लड़ने जा रहा हूँ। हाँ। जी, मुखिया पद से? मुखिया पद। इसके पहले भी कुछ चुनाव नहीं किया? इससे पहले भी हम बीडीसी का चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। जो कि 2 नंबर पर रहे हैं। हाँ। आगे भी चुनाव हम लड़े हुए हैं। इसके पहले बीडीसी का चुनाव लड़ चुके हैं? जी, बीडीसी का चुनाव। अच्छा, तो कब लड़े थे वो? जी, 2016 में भी लड़े थे। हाँ। और 2011 में भी लड़े थे, यानी कि 2 दफा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2 दफे से हम लड़ चुके हैं बीडीसी का? जी, बीडीसी का चुनाव। तो ये मेरा एक सवाल है कि अब आपको आज इसकी आप बीडीसी का चुनाव लड़ चुके हैं, अब मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बार लड़ रहे हैं, यानी कि आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, यानी कि आपका नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन होने के बाद से आपका चुनाव चिन्ह मिला। जैसे कि आपके सीने पे देख रहा हूँ चुनाव चिन्ह मिला है कलम और दबात। ये जो चुनाव चिन्ह मिला है कहीं ना कहीं शिक्षित में शिक्षा का मतलब एक बहुत अच्छा प्रतीक है और बहुत मायने रखता है। क्या कहेंगे, पहले चुनाव चिन्ह मिला है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, इसके लिए तो हम सब लोग के धन्यवाद देना ये चाह रहा हूँ कि सबसे हमको अच्छा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जिसके चलते इसी से शुरुआत होता है विकास का। अच्छा, शिक्षा से विकास होता है? शिक्षा से ही विकास होता है। इसी माध्यम से जहाँ भी करना है, जो भी विकास करना, सबसे तो पहले हम लोगों को ये होना चाहिए कि शिक्षित होना चाहिए। हर लोगों को जब हम शिक्षित रहेंगे तभी विकास कर पाएंगे, जी। चलिए, इस बार आप पंचायत में उठे हुए हैं मुखिया पद से, ग्राम पंचायत राज गभीरार। इस गभीरार पंचायत में कितने गांव, कितने वार्ड आते हैं? जी, इसमें तो गांव ऐसे 2 गांव आते हैं। हाँ। और छोटा छोटा टोले भी आते हैं। गांव का नाम बताइए। जी, गांव गभीरार है। हाँ। और कौसड़ भी है। हाँ। 2 गांव है, कौसड़ और गभीरार। जी। टोला कितना है? और टोला इसमें 5 टोला भी है, जो कि सब सटे हुए हैं। जैसे 1 नंबर में बगीचा है। हाँ। उसके बाद कौसड़ है। हाँ। उसके बाद वो बिनटोलवा है। हाँ। उसके बाद चमटोली है। हाँ। जैसे एक ही गाँव का सब मैंने गाँव के लोग हैं, गाँव का नाम बटा हुआ है। जी। चलिए बात करते हैं कि इस गाँव में कितने वार्ड है? जी, इस गांव में 16 वार्ड हैं। 16 वार्ड है। जी। तो इस बार आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? क्या मुद्दा रखे हैं चुनाव? जी, मैंने इसलिए मुद्दा रखा हूं कि कितने बार से बहुत माने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। एक बार ना 4 मुखिया हुए हैं। हाँ। लेकिन इस गांव का आज तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। इस गांव का? जी, इस पंचायत का कुछ भी नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो कहीं भी माने रोड हो, नली हो, गली हो, जब तक हमारा निकास नहीं होगा, हाँ। तब तक हमारे गांव का विकास कैसे हो सकता है? कि रोड का, नली का, नाला का समस्या है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल समस्या सबसे ज़्यादा तो समस्या ये है कि किसी के लिए माने नली का व्यवस्था नहीं है, किसी के चलने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। हाँ। कि कोई भी अपने दरवाजे पर सुरक्षित तो पहुंच सके जी। वो कीचड़ हो जाता है, कीचड़ लोग घेल करके अपने दरवाजे पर जाते हैं। और ये समस्या हमारे पंचायत की है कि सबसे पहले तो पानी लग जाता है। हाँ। जहाँ पे धान मक्का हो रहा था वहाँ पे सब भर गया है और नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण सब पानी का जमाव लगा रहता है। तो ये समस्या है, कि फसल भी नहीं हो पा रहा है। हमारे पंचायत आपका मतलब चुनाव लड़ने का मुद्दा है कि पंचायत का विकास करना है। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। हम आपके जनता से ही बात करते हैं, जनता यहाँ जुड़ी है उनसे भी बात करते हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि 5 साल में क्या विकास हुआ है रोड़ा गाँव में, पंचायत में 5 साल में क्या विकास हुआ है गाँव में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था, एकदम खाली। नल के व्यवस्था भइल बा? नल के पानी आवता तो आज तक अभी पानी ना, नल के व्यवस्था हुआ लेकिन अभी आज तक पानी उसमें नहीं आया। अच्छा। वो हमारा उस सब खड्डा खून के बिगाड़ दिया है, आज तक पानी भी नहीं आया हमारा नली में। अच्छा, तो देखिए पानी मिला कुछ नहीं रोड़ा क्या कहें 5 कुछ नहीं मिला। सड़क के नल गड़ा है, पानी नहीं अभी तक नहीं आया, क्या कहेंगे बताइए? कुछ नहीं खबर, 5 गाँव में विकास कुछ नहीं हुआ। क्या कहिएगा भाई, आप युवा है और वोट देंगे अब इस बार? बिल्कुल, मतलब वोटर कार्ड बन गया ना आपका? बना हुआ है, मतलब इस बार दे रहे हैं, पहली बार पहली बार जुड़े हैं। क्या लगता है पहली बार जुड़े हैं तो क्या लगता है कि पंचायत में क्या विकास होना चाहिए था? हर क्षेत्र में देखिए विकास का माध्यम देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में जिस तरह का मैंने चाहिए उस तरह का नहीं है विकास। तो मैंने 1% भी नहीं किया जाए इस मोहल्ला से। कहीं भी जाकर देखिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप देख किसी भी माध्यम में रोड हो, नली हो, गली हो, मैंने कोई भी मैंने मतलब ये गणेश महाराज जी है ना जी, पत्नी नहीं ना, खुद यहाँ है। बाबा जी रोका कहे वोट नाम का आ रहा हूँ छठू वोट दे में बड़ी। हाँ चलिए और लोग जुड़े उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार गणेश जी के साथ है, कैसे मतलब साथ है, क्या कुछ कहेंगे उनसे, क्या अपील करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो पंचायत में इस तरह से विकास करें? जी हम वही उम्मीद रखें कि हमारे गांव का मुखिया होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा विकास होगा। क्या विकास मतलब विकास में क्या करते हैं? नाला का, नाली का, रोड का, नाला भी है, समाज से रोजगार का कैसे विकास हो? नाला ही है और नल जल का तो खैर सुन ही लिए आप, तो नल जल का कोई प्रॉब्लम, लेकिन नाला का और रोड का हमको सब विकास चाहिए। विकास चाहिए। हमको उम्मीद है कि हम भी कहेंगे हाँ विकास होना चाहिए। क्या कहिएगा आप? विकास है, ये कहेंगे क्या? विकास में क्या चाहिए आपको? विकास में रोड चाहिए, नल चाहिए। जैसे रोडे रहेगा वहाँ गाढ़ा कुंज फिर पार कैसे? आप क्या चाहिए ना? वही बात हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत है उसमें कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का यही सहयोग करना है, गणेश महाराज को जिताना है और पूरे पंचायत को। चलिए और एक महिला जुड़े हुई है, बात करता नहीं नाला के समस्या बना सब चीज मैंने हो जाए तो सबसे। चलिए बात करते हैं फिर हम गणेश जी से, जो कि इस बार मुखिया पद से चुनाव खुद लड़ रहे हैं और प्रत्याशी यही है। कहने का मतलब कि मैं इसलिए पूछा हूँ कि बहुत सारी पंचायत में महिला सीट है तो वहाँ पे महिला चुनाव लड़ रही है। उनके पति आवेदन में, निवेदक में काम करते हैं और पति प्रत्याशी के रूप में मतलब नहीं होते हैं, लेकिन पति प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। सर एक बताइए कि जैसे हमने गांव की बात किया, गांव में जैसे लोग नाला का कम है, तो तमाम से मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, लोग नहीं काम हुआ है, बोले काम ही नहीं हुआ है। तो आपके आने से क्या लगता है कि विकास का राह कैसे चलेगा? बिल्कुल विकास का राह चलेगा। इसलिए आज तक जो नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पे मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपको जनता सपोर्ट कर रही है कि कौन सपोर्ट कर रही है? जी जी, आम जनता को हमको सहयोग मिल रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है जी। तो मैंने आपकी पंचायत में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जी हमारे पंचायत में 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 7 लोग चुनाव जी। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी मैं अपने आप को 1 नंबर में देख रहे हैं, इसलिए कि हर लोगों को
प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हर लोग हमको गले से लगा रहे हैं, इसलिए कि हर लोगों को प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी कि आप जीत के प्रति कितना सोचते हैं? बिल्कुल हम एकदम 100% है। सब कोई कहता है कि हम जीतेंगे तो काम करेंगे सर, लेकिन आप खुद आप ही बताइए कि जीतने के बाद से सही मायने में काम होता है। आपका क्या विचार है, क्या विचार है कि सही मायने में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इस बार किसी भी हाल में अपने पंचायत का, अपने गांव का विकास करेंगे? देखिए, अभी तक मैंने ये सोच बनाया कि सबसे पहले अपने गांव को मैं प्रकाश में लाऊं, तो प्रकाश के लिए पूरा पंचायत में जितना पोल है वो सब पर मैंने बल्ब लगाया, इसलिए कि शहर की तरह हर लोगों की बेटी बहन अंधेरा में ना जाए। मैंने साफ सुथरा से मैंने जो रह रहा है तो वो सफाई रहे, ठीक है, हर जगह भी साफ सुथरा रह रहा है और उससे प्रकाश मिल रहा था। रात में बहुत ज्यादा माने लोगों को सहूलियत मिल रहा है इससे, ठीक है। और अभी छठ पर्व का त्योहार चल रहा है, इसमें पूरे पंचायत में बगीचा से लेकर और पियटोली रतन बाबा की स्थान हमारे पंचायत में है, वहाँ तक सब छठ घाट में मैंने छठ घाटी को सफाई कराया, यानी कि आप समाज सेवा में पेंट कराया जी। अच्छा, जब कोरोना काल महामारी समय चल रहा है तो उस समय भी आपने कुछ सेवा किया, लोगों का कुछ भी काम किया लोगों का? जी जी बिल्कुल। जब कोरोना काल चल रहा था इसमें हर लोगों का मैंने साथ, हर जगह से मैंने लोगों को जो भी बीमार पड़ रहा था उसके लोग हम लेकर के जा करके हॉस्पिटल में इलाज कराता था। उस समय भी हम साथ किसी आम जनता से भी कुछ नहीं। क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? आप युवा है, साथ में है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा है, यही सोच के हम सोच रहे हैं इनको मुखिया बनाए, बहुत अच्छा उम्मीद है इनसे। क्या कहेंगे आप? लोग खुद इसको वजन अपना देख के इसको चुनाव लड़ा, वजन देखिए ना, आप समस्या देख के उठाएंगे, इसको लड़ाया है कि ये रहेगा तो हम लोग का विकास होगा। क्या कहेंगे आप भाई? जी, हम लोग के नजर में तो इनको हम लोग अच्छा जान करके अच्छा हम लोग का विश्वास है इन पर, इसलिए हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं इनको। हम लोग को विश्वास है, मतलब कि अगर जीतेंगे तो हम लोग का विकास होगा। क्या कहेगा? जल नल के बनाने व्यवस्था पंचरे चल, अच्छा, एगो स्कूलो बना वो अधूरे टंगा तुम्हारे पहले बजे जिसने तक दौड़ कुछ कोशिश करें। क्या कहिएगा सर? ये बोल रहे हैं कि नल की व्यवस्था खपड़ा है और खास कर स्कूल, जैसे आपको चुनाव देंगे है कलम और दवा, तो शिक्षा में हम लोग का यहाँ सकते हैं। जी जी जैसे बोला कि स्कूल का काम कराएंगे। जी बिल्कुल निभा सकते हैं, इसलिए कि हमारे लगभग आज 8 सालों से हमारे गांव के लोगों ने, गरीब बस्ती है यहाँ पे, तो इन लोगों ने सब लोग मिलाकर 8 कट्ठा जमीन शिक्षा के लिए दान की। अच्छा, स्कूल बनवाने के लिए। अच्छा। और स्कूल का निर्माण भी हुआ तो अधूरा रह गया। अच्छा, लोगों जो भी माने उनका माने एजेंट था, जो भी लोग था, उसका हेडमास्टर भी था, जिसके चलते वो बाधित हो गया, काम नहीं करा, काम सब अधूरा रह गया। चलिए बहुत धन्यवाद। इसके लिए भी हम तैयार हैं, अगर जो हमको जनता मौका से मिलता अपील क्या है, करते हैं? बस जनता से हम अपील मैंने करना चाह रहा हूँ कि अब की बार हमको ये लोग जिताएं और जो भी विकास के काम है उसके लिए मैं आत्मसमर्पण करके लोग के बीच, जनता के बीच काम करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ। कल छठ पर्व है, यानी कि आज भी छठ को नहाय खाए का स्टार्ट हो चुका है जी। और आज छोटी छठ है ना? जी, ये छोटी छठ है यार। कल बड़ी छठ है जी। कल लोग जाएंगे और मतलब छठ घाट पे जी। जाएंगे, तो आपने तैयारी अच्छे कर दी है पंचायत में। बिल्कुल अभी की क्या है। कुछ चाहेंगे जनता से? क्या अपील करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपने संदेश देंगे कि जनता खुश रहे, आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े? बस जनता को हम ये अपील देना चाह रहा हूँ कि कल हम लोग को महापर्व के त्योहार है छठ का, छठ का व्रत है, तो ये लोग शांति ढंग से छठ का व्रत मनाएं और हम जो भी व्यवस्था हमारे तरफ से होने वाला है हम किए हुए हैं। घाट का भी मुआयना किया जा करके, तो हर घाट को भी सर सफाई भी कराया और किए भी, और पंचायत में जितनी भी छठ घाट है सबको अपने तरफ से मैंने पेंट करवाया। आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ बैठने में क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? अपने पंचायत में क्या विकास चाहिए? इनके बारे में क्या कहिएगा? गणेश जी के बारे में क्या कहिएगा? चलिए धन्यवाद। आपने एक बार यहाँ पे लिखवाया है अपने पोस्टर में, आप वादा करें हमारा साथ देने का। हम वादा करते हैं पंचायत का विकास देने का। इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब है कि अगर जो हमको मौका मिल रहा है
तो हर पहलू को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मुखिया के मतलब होता है कि पंचायत के प्रथम पहला मालिक, सबके मालिक, सबके मालिक, परिवार जी, परिवार का मालिक। परिवार का मालिक होते हैं। जी। यानी कि पंचायत आपका परिवार है। जी, पहले हमारा आपका परिवार, फिर उस पंचायत परिवार, यानी परिवार का देखभाल अच्छे तरीके से करेंगे आप, अच्छी तरह से। सबको एक साथ लेकर चलेंगे। जी, ये पूर्ण बिल्कुल विश्वास करके चले, पूर्ण विश्वास है। चुनाव आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में 24 तारीख होने वाला है, 24 तारीख को होने वाला 24 नवंबर को। 24 क्या नवंबर अपील करेंगे उनके लिए? बस इसके लिए हम आम जनता से अपील करेंगे कि सब लोग हमारे साथ दें और सबका हम विकास कराएं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम गणेश मला, ग्राम पोस्ट गभरार बिनटोलवा, थाना रघुनाथपुर, जिला सिवान, बिहार। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? जी, चुनाव चिन्ह कलम और द्वात मिला हुआ है मेरे, सीरियल नंबर 3 पर है। ईवीएम क्रमांक संख्या पे 3 पे है। जी, 3 पर है, ईवीएम क्रमांक। उसके बाद चुनाव चिन्ह मिला, उसके बाद चुनाव के पद में आ चुके हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जी। और लोग से अपील करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, जी, लोगों से मैंने पहले जीवन में लोगों को आगे बढ़ें। जी जी, लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि हमारा वो साथ दे और हम उनका साथ बिल्कुल देंगे। देंगे पूरा विश्वास, बिल्कुल देंगे, पूरा आप लोग विश्वास विश्वास में हैं? अगर आप और चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत में विकास करेंगे, आप लोग को मैं चाहता हूं। हाँ, क्या कहेंगे? इतने विश्वास में हैं? बिल्कुल हम विश्वास में हैं, सब लोग हमारे साथ। जी, धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज रविरार और हमारे से जुड़े समस्त जनता यहाँ पे थी। और कल छठ पर्व है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारा चैनल है प्राइम न्यूज इंडिया। और हम लोग बात कर रहे थे भाई गणेश महाराज जी से, यानी कि इनका पूरा नाम भाई गणेश महाराज जी है। और ये एक मिलनसार, शिक्षित और योग्य उम्मीदवार के तौर पे ये मुखिया पद में चुनाव लड़ने वाले हैं। और इनका नॉमिनेशन होने के बाद से इनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जो चुनाव चिन्ह कलम और दवात और ईवीएम क्रमांक संख्या पे चिन्ह पे है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने गांव में, पंचायत में देखें। और थोड़ा सा एक बूढ़ी माई है जो अपना दुख दर्द दिखाना चाहती है। आइए थोड़ा कैमरामैन आगे हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ है ये दिखाना चाहते हैं। जैसे कि नाला का समस्या दिख रहा है, आप लोग यहीं बैठिए, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। तो आप देखिए ये जो समस्या है नाला का, यहाँ पे नाला अगर सही रहता तो लोगों को परेशानी था। देखिए आज भी इधर रोड का कमी है, रोड निम्न है। और इधर का लोग का जीवन देखिए, गरीबी तरीके से लोग जीवन जीते हैं। आज भी ये जो गरीबी रेखा है, कितनी आज भी नल जल का व्यवस्था सही नहीं हो पाया है। और यहाँ पे रोड का काम नहीं हो पाया है। आइए चलता जी बा तो हई देख ली। हम चाहेंगे तो ये जो समस्या है, ये समस्या अब ना हो। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने वाले हैं या जीत जाएंगे तो पंचायत का गाँव का विकास करें, यही अपील करूंगा। जो हमारे साथ जुड़े थे, भारी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। पहली बार तो ये चुनाव मुखिया लड़ रहे हैं, इससे पहले भी मुखिया के पद नहीं थे, लेकिन ये बीडीसी के चुनाव लड़ चुके हैं। और उसमें जनता से समर्थन इनको मिला था, दूसरा मतलब स्थान में। लेकिन इस बार ये मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी जो समस्या में देखा हूँ, ये पूरा करेंगे, आपको खत्म करेंगे समस्या को, पूरा करेंगे। इसी के लिए इसमें कदम रखा हुआ हूँ, इसी के लिए मैं कदम रखा हूँ इसमें। धन्यवाद। बिल्कुल पूरा करेंगे। तो चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।